तो कैसे आप सभी लोग? आज फाइनली मैंने रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम है, उसे क्रैक कर लिया है, मतलब पास कर लिया है। मेरा सर्टिफ़िकेशन आज डाउनलोड होने वाला है, तो आपको वो मैं डाउनलोड करके आप सभी को दिखाऊँगा कि फाइनली मैंने पास कर लिया है। इसीलिए थोड़े दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम भी पास कर रहा था, साथ ही साथ मेरे एमबीए के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेल पे हमें भेज दिया है। वैसे रिसर्च एनालिस्ट कौन होता है, मैं आपको यह भी बता दूँगा, बट आप यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा है सर्टिफिकेशन एनआईएसएम से आ चुका है। 2 वीक के अंदर-अंदर ये सर्टिफिकेशन सेंड कर देते हैं। आज ये है तारीख 2 जून और हमने एग्ज़ाम दी थी 30 जून को, और यही सर्टिफिकेशन आप एनआईएसएम की वेबसाइट से लॉगिन करके भी कर सकते हैं। फाइनली आपको आज मैं सर्टिफिकेट दिखाता हूँ कि रिसर्च एनालिस्ट का जो सर्टिफिकेशन है वो कैसे मिलता है, और वैसे आप मेरे सर्टिफिकेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा पासवर्ड है, ये जो हमारा सर्टिफिकेशन है डाउनलोड होके आ चुका है। तो हम पहले इसे क्या करते हैं, प्रिंट में चले जाते हैं और हम प्रिंट भी करा लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या करा था कि मैंने अपना प्रिंटर्स के लिए ऑलरेडी जिस पे सर्टिफिकेशन प्रिंट करते हैं हमारा ग्लोसी पेपर है वह लेके आया था। तो सर्टिफिकेशन प्रिंट कराएंगे, बट आपको यह बताता हूँ कि एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है। रिसर्च एनालिस्ट वो होता है, जब भी आप देखते हैं आपको रिकमेंडेशन आती है, या तो जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक या मोतीलाल ओसवाल कभी भी आपको बोलते हैं कि आप किसी स्टॉक को बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो या होल्ड कर सकते हो। मतलब होल्ड करने का मतलब अभी भी आप उसे खरीद के रख सकते हो, क्योंकि लंबे टाइम में आपको प्रॉफिट देगा। तो वो सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं। एक इंडिया में रिसर्च एनालिस्ट दे सकता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र दे सकता है। बट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र देने के लिए क्या होता है, 5 साल की जॉब लगती है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है। रिसर्च एनालिस्ट के लिए 2 चीज़ें लगती है। पहला तो ये जो सर्टिफिकेशन की एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम हमें क्या करनी पड़ती है, पास करनी पड़ती है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। मेरा रजिस्ट्रेशन का नंबर भी दिख रहा है, आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। पहले आपको बता देता हूँ मैं, जैसे आप यहाँ पर सर्टिफिकेशन में मेरा नंबर देख सकते हैं, ये आपको नंबर दिख रहा है और यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिख रही है। एनआईएसएम की वेबसाइट पे जाके आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट की ये गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, सेबी से रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अब इसके आगे का क्या प्रोसेस है कि मुझे एमबीए करना होगा फाइनेंस में, जो ऑलरेडी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड ईयर के बाद मुझे क्या करना है, सेकंड ईयर के बाद सिर्फ मुझे इसका रजिस्ट्रेशन कराना है। मेरे एमबीए की डिग्री हो जाएगी और ये एग्ज़ाम पास करना है। तो बस मेरा एमबीए कंप्लीट होगा, उसके बाद मुझे एक लाइसेंस भी मिल जाएगा इसके थ्रू। तो बस अब मेरी एमबीए की डिग्री हो जाएगी, उसके बाद मैं पब्लिकली आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। वैसे अभी तक तो मैं देता नहीं था। वैसे अभी मैं कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो टेलीग्राम पे मेरा ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जहाँ पे मैं आपको टिप्स दूँ, खरीदूँ, बेचूँ। तो अगर आपके साथ कभी हो रहा है तो वो फ्रॉड हो रहा है। बट 1 साल बाद जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं एक फर्म एस्टैब्लिश करूँगा, उसके बाद हम ऑफिशियली बड़ी-बड़ी चीज़ें करेंगे। बट फाइनली हमारा ये जो सर्टिफिकेशन है, आप देख सकते हैं कि फाइनली बड़ी ही मेहनत के बाद मुझे 2 अटेम्प्ट लगे पास होने में। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। एग्ज़ाम रियली टफ थी, और मुझे लग रहा है जैसे-जैसे मैंने सेकंड टाइम पे दिया ना, तो टफ थोड़ी और ज़्यादा होने लगी, क्योंकि इस बार आपको बताता हूँ मैं, एनआईएसएम में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे क्या रहता है, आपको 30% नहीं, आपको 60% मार्क्स लाने रहते हैं पास होने के लिए। और इसमें भी वो रहता है माइनस मार्किंग 1:4 की, मतलब सही आने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत आने पे आपके 0.25 नंबर कट जाते हैं। बट इस बार क्या हुआ, 2 घंटे का समय देते हैं। इस बार मुझे 40 से ज़्यादा न्यूमेरिकल मिले। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने में मुझे इतना टाइम लग गया कि मुझे लगा सेकंड टाइम फिर से देनी पड़ेगी, बट फाइनली हम पास हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका प्रिंट निकालते हैं और हाथ में पकड़ के देखेंगे तो बहुत अच्छा फील आएगा। तो अब आप ये तो समझ गए कि मेरे पास नॉलेज है। वैसे मैं टिप्स अभी भी आपको क्लियर करके बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पे सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, मेरा इंडिकेटर है और दूसरा जो मेरी चीज़ है वो आप देख सकते हैं, एक मेरा कोर्स है। तो मेरे पास नॉलेज है, बट अब बस मुझे एमबीए की डिग्री चाहिए। तो आरए बनने का आपको प्रोसेस बताता हूँ। आरए बनने का प्रोसेस क्या होता है, रिसर्च एनालिस्ट वो होता है जो आपको बाय सेल के रिकमेंडेशन देता है। बस रिसर्च एनालिस्ट एक चीज़ नहीं करता, आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो क्या होता है, जितने भी आपने स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं, रिसर्च एनालिस्ट कभी भी आपको वो बना के नहीं दे सकता। तो अगर आपको कोई बना के दे रहा है तो वो आपके साथ गलत कर रहा है या मिसयूज़ हो रहा है, ये आरए की कंडक्ट गाइडलाइन में नहीं आती है। और ऐसा मैं अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ अभी मैंने एग्ज़ाम पास करी है। एग्ज़ाम पास करने के बाद या तो मेरे 5 साल की जॉब होनी चाहिए, या मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस में। उसके लिए मैं एमबीए कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और ये सर्टिफिकेशन 5 साल तक वैलिड रहता है। तो सेकंड ईयर में तो हम एमबीए पास करके रजिस्ट्रेशन अपना करा लेंगे और उसके बाद ऑफिशियली हम आरए बन जाएंगे। आपको एक चीज़ बताऊं कि इंडिया में रजिस्टर्ड आरए कितने हैं, तो आपको भी देख के लगेगा कि अभी आपको लग रहा होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है आरए की एग्ज़ाम पास करना। तो यहाँ पे आप देखिए,
2017 में 446 था, ऑफिशियल फिगर नहीं बता रहा है, बट मुझे पता है कि 1100 170 लोग हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। वैसे पसीना आ रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप एसी क्यों नहीं लगवा लेते? एसी लगवा रखा है, फिर भी वो थोड़ा-सा साउंड करता है फैन का, तो मैं चाहता हूँ कि डिस्टर्बेंस नहीं हो। बट करंटली 1100 या 1700 आरएज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो ये एग्ज़ाम इतना भी ईज़ी नहीं है, बट इतना भी टफ नहीं है। थोड़ी तैयारी कर सकते हैं तो हो सकता है। अगर मैं पास कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस आपका थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए। तो बस यही बताना था कि हमने फाइनली इतनी मेहनत के बाद आरए की एग्ज़ाम निकाल ली है, तो अब इसका प्रिंट कराएँगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो डिटेल नॉलेज मैंने गेन करा है, वो धीरे-धीरे मैं आप सभी के साथ भी शेयर करना चालू करूँ। इसी के साथ शेयर मार्केट का भी हाल बता ही देता हूँ। इलेक्शन की रैली आप सभी जानते हैं कि बहुत बढ़िया चल रही है। ओके, यहाँ पे हम आ गए हैं इक्विटी सेक्शन में। इक्विटी सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे हमारा एचडीएफसी कहाँ गया है? एक सेकंड, आपको एचडीएफसी दिख रहा है? ये रहा। एचडीएफसी पे चले गए और आप देख सकते हैं 27,000 का प्रॉफिट बुक कर चुका है। तो ये हमने अपने नॉलेज का यूज़ करके करा था, जो कोर्स में मैं बताने की कोशिश करी है। मैं टिप्स नहीं दे सकता हूँ, बट लर्निंग पर्पज़ की तरफ से कोर्स हमेशा आप बता ही सकते हैं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करना सिखा सकता हूँ, टिप्स नहीं दे सकता हूँ, जो मैं अभी तक नहीं देता था। 1 साल बाद दे सकते हैं, बट वो भी हम सोचेंगे। अभी मेरा टिप्स देने का कोई प्लान नहीं है। इन फ्यूचर भी 1 साल बाद भी, बट हम ऑफ़िशियली अपनी फ़र्म ज़रूर 1 साल बाद चालू करेंगे। परीक्षा तो पास कर ली है, एमबीए तो बाएँ हाथ का खेल है। बट ये आप सभी के साथ छोटी-सी न्यूज़ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ कि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आरएस कौन है और टिप्स कौन प्रोवाइड कर सकते हैं। 2 ही लोग बता सकते हैं आपको रिकमेंडेशन। टिप्स एक गलत वर्ड है जो यूज़ नहीं करना चाहिए। एनआईएसएम की वर्कबुक भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे पड़ी होगी। सॉरी, ये पैसे फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं है। वॉशिंग मशीन में अपना कपड़े धुलने रखे थे, तो वो कपड़े के साथ नोट्स भी धुल चुके हैं, तो वो रहे। ये है एक एनआईएसएम की वर्कबुक। इस वर्कबुक को पढ़ा था हमने। ये है आपकी रिसर्च एनालिस्ट पेपर क्रैक करने के लिए आपको एनआईएसएम खुद देता है सॉफ्ट कॉपी, तो इसका ऑब्वियसली हमने प्रिंट आउट निकाला था। तो इसमें ये रहता है कि टिप्स का वर्ड नहीं यूज़ करते, रिकमेंडेशन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि आप किसी स्टॉक को होल्ड या सेल कर सकते हैं। इंडिया में सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, दूसरा रिसर्च एनालिस्ट। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास थोड़ा और पावर होती है, वो आपका पोर्टफोलियो भी आपके पर्सनली हिसाब से डिज़ाइन कर सकता है, जो आरए नहीं कर सकता। मेरा वो पर्पज़ भी नहीं है कि मैं किसी एक इंडिविजुअल का पूरा पोर्टफोलियो बनाऊँ। मेरा ये पर्पज़ है कि मैं किसी एक स्टॉक की अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं लाइसेंस लूँगा 1 साल बाद, तो मैं किसी एक स्टॉक का डिटेल एनालिसिस कर सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए कंपनी का नाम हम रखते हैं एक्स कंपनी है, तो मैं उसका पूरा एनालिसिस करूँगा, फिर रिपोर्ट बनाऊँगा। रिपोर्ट के हिसाब से मैं 1 साल बाद बता सकता हूँ कि यह कंपनी का टारगेट इतना हो सकता है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। जब मेरा एमबीए कंप्लीट होगा, तो ये सर्टिफ़िकेशन के साथ मुझे एनआईएसएम के सेबी के ऑफ़िस जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। उसके बाद मुझे एक और नंबर मिलेगा जिससे मैं रजिस्टर्ड बन जाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और बस यही बताना चाहता हूँ कि मैं टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ़ 2 ही चीज़ है, मैं अपना कोर्स और इंडिकेटर करता हूँ। आप चाहें तो इस मेथड से ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी लोग इंडिकेटर परचेज़ करते हैं, तो आपको क्या-क्या मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे 2 इंडिकेटर मिलेंगे, जो आपने वीडियो में देखा। पर्सनली मैं खुद इन्हें ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। दोनों इंडिकेटर आपको लाइफ़ टाइम के लिए मिलेंगे और इंडिकेटर हर महीने अपडेट होता है। आपको अपडेट भी लाइफ़ टाइम तक मिलेगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। जो इंडिकेटर है, अब आप सोच रहे होंगे उन्हें यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए आपको पूरी वीडियो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। आपको वीडियो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है। और ये जो इंडिकेटर है, मेरा फ्री सॉफ्टवेयर पे चलता है। आपको कोई भी पेड सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना होगा इंडिकेटर यूज़ करने के लिए। मेरे इंडिकेटर को आप स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में और क्रिप्टो में हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर की अभी जो प्राइस है वो 2499 रुपीज़ चल रही होगी। अब आपको पेमेंट कैसे करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, जितने भी यूज़र्स हैं जिन्हें ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, वो मेरे ट्रेडिंग कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स की भी प्राइस मैंने 2499 रुपीज़ रखी है। कोर्स भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, तो आप पहले कोर्स लीजिए, तो आप मेरी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, क्योंकि जिस लेवल की मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा उस लेवल की कोई नहीं सिखाएगा। ये जो प्राइस मैंने 2499 रखा है, मैं एक आपके लिए कॉम्बो ऑफर लाया हूँ, जहाँ आपको मैं इंडिकेटर प्लस कोर्स दोनों दूंगा। अभी इसकी प्राइस मैंने 4000 करा। अगर आप अलग अलग खरीदते हैं इंडिकेटर और कोर्स, तो आपको 5000 का पड़ेगा। यहाँ आपको दोनों 4000 के अंदर पड़ जाएगा। और जितने भी मेरे यूजर्स हैं जो प्रॉफिट करते हैं मेरी तरह, वो इस कॉम्बो प्लान को लेते हैं,
क्योंकि यहाँ मैं आपको ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ और इंडिकेटर भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप बहुत ही एडवांस लेवल के ट्रेडर बन जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप मेरी तरह प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप इस कॉम्बो प्लान को लीजिए, आपको ऑफर भी मिलेगा तो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप परचेस कैसे कर सकते हैं। तीनों को परचेस करने का मेथड सेम है। यह जो मेरा नंबर दिख रहा है आपको, यह मेरा नंबर फ़ोन पे है, पेटीएम पे है और गूगल पे है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं जो भी प्लान आपको परचेस करना हो। तो आप फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे का यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पर पेमेंट कर देंगे इन मेथड का यूज़ करके, और ये जो पेमेंट है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है। जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो जो भी आपने प्लान परचेस करा होगा, कॉम्बो प्लान, ट्रेडिंग कोर्स या इंडिकेटर, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा विद इन 1 मिनट। तो आप ओवरऑल बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और प्लीज़ आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए।